मोटिवेट मी राहुल के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू मोटिवेट मी राहुल एंड एज यू गेस्ट आई एम राहुल। फाइजर की दादागिरी, यस, फाइजर की दादागिरी। अब फाइजर क्या है? फाइजर इस दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन है और क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, इट इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द फाइजर वैक्सीन, जो शायद 100 देशों में से में भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब इतनी बड़ी कंपनी से ये एक्सपेक्टेशन रहती है दुनिया की कि वो अपने वैक्सीन की प्रॉपर रिसर्च करे, पर जो न्यूज़ अभी आ रही है और पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है कि फाइजर ने कॉर्नर्स कट किए हैं, यानी उन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। फाइजर कोविड-19 के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट अप्रूव वैक्सीन था और उसको अप्रूवल मिला 6 हफ्तों में। कितने हफ्तों में? 6 हफ्तों में। यानी उन्होंने प्रोड्यूस किया, उन्होंने पेपर सबमिट की और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और क्योंकि वो अमेरिका की कंपनी है तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने उसको 6 हफ्तों में ग्लोबल यूज़ के लिए, इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया, ये कह के कि उसके कंप्लीट डेटा कंप्लीट है और करेक्ट है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। इमीडिएटली ये दूसरा क्वेश्चन उठता है कि जब इंडिया का वैक्सीन कोवैक्सीन जब उन्होंने अप्लाई किया तो कोवैक्सीन को परमिशन मिलने में, अप्रूवल पाने में 16 हफ्ते लगे। कितने हफ्ते लगे? 16 हफ्ते, 16 वीक्स। और क्या रीज़न मिली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कि भैया हम तो लोगों के जान पे खेल नहीं सकते, बट इसलिए हम चाहते हैं कि सिस्टम ठीक रहे और हम चाहते हैं कि ये डेटा हमें मिलते रहे। तो जितने भी बार कोवैक्सीन को रिजेक्ट किया गया, इसलिए ही रिजेक्ट किया गया क्योंकि वो ये मानते थे कि डेटा क्लियर नहीं है। अब ये बहुत सरप्राइजिंग न्यूज़ आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स से कि फाइजर ने भी अपने रिजल्ट्स को फॉल्सिफाई किया है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ। फाइजर एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने बहुत देशों में अपने वैक्सीन को टेस्ट किया है। तो जब कोई भी बड़ी कंपनी किसी वैक्सीन को टेस्ट करती है तो वो अपने अंडर सब कंट्रैक्टर रखती है। तो एक बहुत ही बड़ी सब कंट्रैक्टर है वेंटाविया रिसर्च ग्रुप, VRG। ये बहुत ही नामचीन रिसर्च ग्रुप है और शायद फाइजर के साथ पहले भी काम कर चुकी है। अब ये हुआ कि ऑल ओवर सडन उनके एक एम्प्लॉई कह सकते हैं, जिसको विसल ब्लोअर बोला जा रहा है, जिनका नाम था ब्रुक जैक्सन या ब्रुक्स जैक्सन, एग्जैक्टली मैं बता नहीं पा रहा। उन्होंने 3 चीज़ पॉइंट आउट किए जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले कि फाइजर ने अपने रिजल्ट्स फॉल्सिफाई किए, यानी जल्दी मार्केट में पहुंचने के लिए, नंबर 1 बनने के लिए उन्होंने अपने ही वैक्सीन को ज़्यादा प्रोजेक्ट किया कि इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। सेकंड, उन्होंने ये बोला कि ज़्यादा वैक्सीनेटर्स ही नहीं थे। वेंटाविया जो इनकी रिसर्च कर रही थी और शायद 150 जगहों पे भी ये वैक्सीनेशन की रिसर्च हुई है, तो जब पेशेंट और उनको वैक्सीन लगाने के टाइम पे वो कहते हैं कि स्टाफ ही नहीं था, और स्टाफ था भी तो उसे कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं मिली थी। और कई बार तो ऐसे होता था कि जैसे आपको इंडिया में याद है कि हमें जब वैक्सीन लगा था तो हमें बोला गया था कि 30 मिनट हमें रुकना पड़ेगा, उसके बाद वो हमको रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया ही नहीं। जब पेपर पे तो यही प्रोसेस की बात की है उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी यही बोला कि उन्होंने यही किया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जानते हैं वैक्सीन्स
का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इफेक्टिवनेस छोड़ के साइड इफ़ेक्ट्स होता है। अब हम तो जानते हैं कि कोविशील्ड को रिलीज़ करने पे लिए क्या क्या कंट्रोवर्सीज हुई कि इसकी ये साइड इफ़ेक्ट है, वो साइड इफ़ेक्ट है, और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रूव हो रहा है कि कोविशील्ड शायद दुनिया का बेस्ट वैक्सीन है। ये भी फैक्ट है। पर फाइज़र ने ये सिस्टम को स्लो कर दिया। यानी इसका मतलब ये था कि अगर कोई पेशेंट जिसने ये वैक्सीन लिया है, अगर वो कंप्लेन भी करता था तो इतने स्लो वो रिएक्ट करते थे कि उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। यानी एक आदमी के एडवर्स इफेक्ट को भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। और क्यों? क्योंकि वो नंबर 1 बनना चाहते थे, जल्द में आना चाहिए था। तो ये एक बहुत वरी की बात है कि इतनी बड़ी कंपनी, और क्लेम ये है कि दुनिया का फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन। आप इमेजिन कीजिए कि अगर इतनी बड़ी कंपनी के रिजल्ट्स पे अब पीपल चैलेंज कर रहे हैं, तो ये सिर्फ कितने लाखों करोड़ लोगों को ऑलरेडी ये वैक्सीन लग चुकी है। और डर की बात यह है कि शायद ये अमेरिका के बच्चों के लिए भी अप्रूव हो रही है। ऑल इन ऑल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि फाइज़र बुली है, सबको बुली कर रहा है। एक पॉइंट जो मुझे ठीक नहीं लगता और ये समझने की बात है कि फाइज़र को आप सू नहीं कर सकते। यानी जिसके देश में भी ये वैक्सीन फाइज़र मिल रहा है, उनका प्री अग्रीमेंट यही है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनके प्री अग्रीमेंट का, कि कुछ भी हो आप हमें उस देश में सू नहीं कर सकते, यानी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। अगर आपको हमें पे ऑब्जेक्शन करना है तो आप सिर्फ आर्बिट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब ये सिंपल सी बात है, कुछ भी हो आप अपने ही देश के कोर्ट में नहीं जा सकते। ये दिखाता है फाइज़र का दबदबा, ये दिखाता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का दबदबा, ये दिखाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन झुकता है। अब ये न्यूज़ को भी हम फॉलो करेंगे और हम जानना चाहेंगे क्या एग्जैक्टली हो रहा है। आफ्टर ऑल सोचे कितने लाखों करोड़ों लोगों को ये फाइज़र वैक्सीन लग चुका है। मैं बहुत इंटरेस्टेड होऊंगा कि आप कमेंट करें कि आपको क्या लगता है इस स्टोरी के बारे में। क्या फाइज़र ने ठीक किया, गलत किया? और प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि उसी से मुझे इंकरेजमेंट मिलती है कि मैं करंट अफेयर्स में और ऐसे वीडियोस बनाऊं। I'll see you again. Thank you very much. Please keep watching.